हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हिमालय पर्वतमाला के टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथियों। मैंने आपको नोट्स के आधार पर आपको हिमालय पर्वतमाला सब कुछ ए टू जेड अच्छी तरह से आपको बता दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, किस लेवल के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। मैंने आपको यूट्यूब में ना 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर पार्ट में मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको समझा दिए। ये वाले वीडियो आप जरूर से जरूर देख लेना। आज अपन क्वेश्चन देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से एग्जामिनर आपको अगर गुमराह करता है, सारा कुछ अगर बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री आपको सारा कुछ मटेरियल देने वाला हूँ। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो और शेयर जरूर से जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पड़ा। बताइए, उत्तर हिमालय के पर्वत के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर हिमालय के ये हो जाएगा पश्चिम भाग हो जाएगा और ये पूर्व भाग हो जाएगा। अब आपको सही क्रम बताना है कि पर्वत के आधार पर आपको सही क्रम बताना है कि पहला कौन सा पर्वत हो जाएगा, सेकंड कौन सा हो जाएगा, थर्ड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ कौन सा हो जाएगा। ऐसे आपको सब कुछ बताना है। मैंने आपको 10 सेना पर्वत के बारे में बताया था। अब आपके सामने को 4 ऑप्शन पड़े हैं साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से। वेरी इंपॉर्टेंट है और यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सही होने वाले। क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए सबसे पहले क्या होता है, K2 होता है जो यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद में नंगा पर्वत होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कट गए हैं। फिर चलते हैं नंदा देवी, ये दोनों में हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हो जाएगा धौलागिरी हो जाएगा, ये अपने नहीं होता है, ये अपने नहीं होता है। पहले आता है धौलाधर आता है, फिर अपने आता है अन्नपूर्णा आता है, यानी कि ये इनका आंसर हो जाए ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देखना, ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। पहले क्या आएगा, K2 आएगा, फिर नंगा पर्वत आएगा, फिर नंदा देवी आएगा, फिर धौलागिरी आ जाएगा, फिर अपने अन्नपूर्णा आ जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। यदि आपने आंसर सही दिया है तब आपकी अच्छी तैयारी है साथियों, और मैंने आपको करवाया। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की विस्तार की दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है। यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये हो जाए पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये आपका पूछा गया। ना कि आपसे उत्तर से दक्षिण आपका पूछा गया, आपसे पूछा गया है पश्चिम से लगा के पूर्व तक के आधार पर आपका पूछा गया है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। यहां पे लिखा है पर्वत श्रृंखला। क्या आंसर हो जाए इन चारों में से। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। बताइए, और इनका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा, जो अपने पश्चिम से लगा के पूर्व तक सबसे ऊंची पर्वतमाला देखने को मिलता है, यानी कि लंबी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2500 किलोमीटर हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको बताया और ये वाले क्वेश्चन आपके है ना पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके दोनों के दोनों सही होने चाहिए, मैंने आपको नोट्स के आधार पर बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में से कौन सी पर्वत से शुरुआत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपने हिमालय पर्वतमाला है वो पश्चिम से शुरू होता है और जम्मू कश्मीर में कौन से अपने पर्वत से शुरुआत होती है वह आपका पूछा गया। ये क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है। और यहाँ से है ना पर्वत से अपने अगर हिमालय पर्वतमाला की शुरुआत होती है और वहीं से भारत से अपनी शुरुआत होती है। और ये पर्वत कौन सा हो जाएगा, जहाँ से ये शुरुआत धीरे धीरे करके होती है, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में ये चली जाती है और वहाँ पे अपना होता है नामचा पर्वत होता है, वहाँ पे ये एंड हो जाती है। अब आपसे पूछा गया जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा वगैरह पर्वत हो जाएगा जहाँ से है ना शुरुआत की गई है। क्या आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर हो जाए इन चारों में से।
और इनका आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नंगा पर्वत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले आपकी केटू आया। हाँ, केटू पहले आया है, लेकिन देखा जाए अगर अधिकार की दृष्टि से भारत उसके ऊपर कितना कंट्रोल कर बैठा है, कुछ भी नहीं करके बैठा है। इस कारण शुरुआत अपने वगैरह नंगा पर्वत से होती है, लेकिन यदि ये पीओके वाला भाग यदि भारत के अंडर में आ जाए, तब अगर हिमालय पर्वतमाला की शुरुआत अपने कहाँ से होती है, केटू से होती है। लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा, जहाँ पे पूर्ण रूप से अधिकार किसका होता है, भारत का हो जाता है। इस कारण इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नंगा पर्वत से शुरुआत होती है और अपने नामचा पर्वत में ये समाप्त हो जाती है। सब कुछ आपको मैंने आपको बताया, ठीक है, डिटेल बाय डिटेल आपको बताया। आगे चलते हैं। बताइए हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणतम मोरदार को पाकिस्तान में क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणदार मोरदार को पाकिस्तान में क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं। अब आपके सामने ये 4 क्वेश्चन पड़े हैं। आसान क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मैप को अच्छी तरह से देखा है ना, पीडीएफ यदि डाउनलोड की है, तब आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में हिमालय के पश्चिमी छोर को क्या कहते हैं, वह आपको पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, सुलेमान कहते हैं या हिंद कुंज कहते हैं। इन दोनों में से आपका एक हो जाएगा और इनका आंसर हो जाएगा सुलेमान हो जाएगा। कहाँ पे कहते हैं, सुलेमान अपने पाकिस्तान में कहते हैं, और अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, हिंद कुंज कहते हैं। ठीक है ना, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। यही आपका फिर से अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणी मोरदार के अफगानिस्तान में को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये हो जाएगा हिंद कुंज हो जाएगा। हिंद कुंज हो जाएगा जो अफगानिस्तान में कहते हैं, और सुलेमान अपने ऊपर पाकिस्तान में कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, ये सारे कुछ आपके है ना क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब बताइए हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थापित दक्षिण मोरदार के पूर्व भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सही सुमेलित नहीं है, वह आपको जानना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हिमालय के पूर्व राज्य हो जाएंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये सारे के सारे है ना अलग अलग नामों में अलग अलग पहाड़ियाँ पाई जाती। अब आपको सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा वह आपको देखना है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से जल्दी बताइए। सबसे पहले देते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे पटगोई बूम ये अपने श्रृंखला देखने को मिलती है, जो बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा देखते हैं नागालैंड, यहाँ पे नागा पहाड़ी है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर पहाड़ी है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं मिजोरम, यहाँ पे ये अपने पहाड़ी नहीं देखने को मिलती है साथी, यानी कि क्या आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। इनका आंसर 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ ना मैंने आपको बता दिए कौन से राज्य में कितनी कितनी पहाड़ियाँ हो जाएगी, क्या क्या नाम से जाना जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए हिमालय पर्वतमाला की एक श्रृंखला म्यांमार में विस्तृत है और इसे म्यांमार में कहते हैं। आखिर क्या कहते हैं म्यांमार देश में, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि हिमालय पर्वतमाला है, उनकी श्रृंखला अपने अगर कई देशों से जाके मिलती है, म्यांमार भी आता है और म्यांमार से होती हुई अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी जाता है। अब आपका पूछा गया है म्यांमार, यहाँ पे हिमालय की शाखा है और उसको किस नाम से जाना जाता है, वह आपका क्वेश्चन है ना पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। सुलेमान नहीं हो जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान में है। हिंदू कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। और इनका आंसर क्या हो जाए, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और उनका नाम हो जाए अराकामा योमा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। और यही पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का डिवाइड करती हैं साथियों। और ये भी मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार बताया था, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बताया था। इनका आंसर क्या हो जाए, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, नवीन अपनी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी वह आपका पूछा गया। यानी कि नवीन आपका पर्वत कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाए। इन चारों में से आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा गया, और आसान भी क्वेश्चन है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, अगर पूछा जाए नवीन, तो नवीन अपने हो जाए हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी।
जो बिल्कुल अपने नवीन देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको करवाया। आगे चलते हैं। आप देखते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम वलय पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है। प्राचीन आपका पूछा गया, नवीन आप सभी लोग को पता है हिमालय हो जाएगा। अब प्राचीन कौन सा हो जाएगा? एक ही हो जाता है जो अपने राजस्थान में स्थापित है, और वह हो जाएगा अरावली हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है प्राचीनतम अरावली, नवीनतम हिमालय हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आधार पर यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और ये जितने भी मैंने आपको नोट्स करवाए वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके से निकाले गए हैं। बड़ी मेहनत लगती है साथियों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, समझाने में, सब कुछ करने में। और आपको है ना इतना करना है, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतनी सारी मेहनत की है, जरूर से जरूर शेयर करना। अब अपन क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ ये चलते हैं, और सही से बताना क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये क्वेश्चन बनाया है। बताइए, कोपे ने अपने सिद्धांत में बताया है कि आज हिमालय पर्वत है और वहाँ पे पहले क्या भूशकलें थी साथी। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जब पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया था, जब एक पेंजिया होता है और चारों तरफ पानी होता है, उसे कहते हैं पेंजा लाजा कहते हैं, और बीच में दरार आ जाती है, और वहाँ पे दरार के आने में कौन सा अपने अगर भूस्थल बनता है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। कोपे ने वो सिद्धांत दिया था। क्या आंसर हो जाएगा? क्या वहाँ पे तैतीय सागर था, मरुस्थल था, जंगल था, या कुछ भी नहीं था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इनका आंसर हो जाए तैतीय सागर हो जाए। यानी कि जो भी आप अगर हिमालय में अभी वर्तमान के समय देख रहे हो ना, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तैतीय सागर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए, हिमालय के अंतर्गत कितने पर्वतश्रृंखला को शामिल किया गया है? आसान क्वेश्चन है। हिमालय के अंतर्गत कुल कितने अपने पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, कितने क्यों किया गया है वो आपको बताना है। पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, दूसरा अपने महान हिमालय हो जाएगा, तीसरा आपका होगा लघु हिमालय हो जाए, चौथा आप शिवालिक हिमालय हो जाए। यानी कि 4 को ही शामिल किया गया। क्या आंसर हो जाएगा? 4 अपना हो जाता है। आपके ऐसे ही आपके इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े हार्ड लेवल के भी पूछे जाते हैं। आगे अपन चलते हैं। बताइए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां शामिल की गई है? आसान क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया कितनी सीमा आपने शामिल की गई है, यानी कि श्रेणियां आपकी शामिल पूछा गया। 2, 3, 4, 5 कितनी की गई है? आसान क्वेश्चन है, और सब कुछ आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय आपका किसका भाग हो जाएगा? हिमालय का भाग हो जाएगा। और ट्रांस हिमालय में कुल 4 श्रेणियों को डिवाइड किया गया है। कौन सी किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको चारों के चारों आपको है ना ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है ना, सब कुछ आपको डिटेल बाई डिटेल आपको बताया है। इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थापित पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हो जाएगी वह आपका पूछा गया है, और आपका उत्तर में पूछा गया है। ये हो जाएगी आपकी 4 अपनी श्रृंखला हो जाएगी जो ट्रांस हिमालय से संबंधित हो जाएगी। चारों की चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काराकोरम, लद्दाख, जास्पर और कैलाश श्रेणी हो जाएगी। अब इसमें से उत्तर में कौन सी हो जाएगी वह आपका पूछा गया है, और इनका आंसर हो जाएगा काराकोरम हो जाएगा जो अपने उत्तर में स्थापित है। और दक्षिण में अपनी कौन सी हो जाएगी, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जास्पर हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, और ये कैलाश पर्वत है ना, ये अपने पूर्व में स्थापित हो जाता है, जो इनसे थोड़ा सा ऊपर होता है साथियों। और आपका पूछा जाए ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो जाती है, तो ये जास्पर होता है। उत्तर में पूछा जाए तो कैलाश अपने होती है। ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए, हिमालय के किस भाग में वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है? आसान क्वेश्चन है। हिमालय का ऐसा कौन सा भाग हो जाएगा जहाँ पे वर्ष भर है ना बर्फ रहती है? कौन सा भाग हो जाएगा वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थापित हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट है। K2 अपने कहाँ पे हो जाएगी? गोडवेर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हो जाएगी वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन बताया है, क्या हो जाएगा?
कैलाश पर्वत हो जाएगा, जास्पर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा या काराकोरम हो जाएगा। के से अगर काराकोरम हो जाता है, के से अवरेर काराकोरम भी हो जाता है। इस तरह आप पकड़ सकते हो, के से है ना क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जहां पे उगर ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है ना, बताया है। आगे चलते हैं। बताइए, रोकपोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, वह कहाँ पे है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली कौन सी आपने चोटी हो जाएगी, तो ये रोकपोशी हो जाएगी। और ये कहाँ पे है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से आपका क्वेश्चन पूछा गया। ये आप पे आते हैं सारे ट्रांस हिमालय के भाग आते हैं, और उसमें से कहाँ पे आते हैं, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। और इनका आंसर हो जाएगा काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम में अपने K2 भी देखने को मिलता है, अपने रोकपोशी शिखर भी देखने को मिलता है साथियों। और एक निम्रा अपने एक नदी भी यहाँ से निकलती है। सब कुछ बताया है। आगे चलते हैं। बताए, काराकोरम पर श्रृंखला पर 4 मुख्य ग्लेशियर पाए जाते हैं, सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। काराकोरम में एक बार 4 ग्लेशियर पाए गए, जो ये चारों के चारों आपके सामने पड़े। इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जहां पे -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है और भारतीय जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटी वर्क करते हैं। कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। ठीक है ना, सियाचिन अपना हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बताया और सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। सब कुछ बताया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, लद्दाख पर्वत श्रेणी कौन सी दो नदियों के बीच में स्थापित हो जाएगा। लद्दाख श्रेणी आप सभी लोगों को पता है, काराकोरम की जस्ट ऊपर नीचे अपने देखने को मिलती है, और वहां पे दो नदियां बीच में ये लद्दाख श्रेणी पाई जाती। कौन सी दो नदियां होगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा ये सिंधु नदी और श्याक नदी के बीच में हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, लद्दाख श्रेणी और जास्पर श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गुजरती है। ये हो जाए काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, ये अभी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, और ये जास्पर श्रेणी हो जाएगी। इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी नदी गुजरती है, और ये मैंने आपको बताया था साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको बताया। और इनका आंसर क्या हो जाए, सिंधु नदी हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच से ना गुजरती है। सिंधु नदी के दो है ना ऊपर है ना दो श्रृंखला होती है, एक काराकोरम होती है और ये लद्दाख होती है। और सिंधु नदी के जस्ट दो अपने दूसरी श्रृंखला होती है, एक हो जाएगी अपने जास्पर होती है और दूसरी अपने कैलाश पर्वत होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इन थोड़ों को मिटा देते हैं। बताइए, ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थापित कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। दक्षिण में आपको पूछा गया, मैंने आपको पहले बताया था। उत्तर में काराकोरम हो जाएगी, फिर उसके बाद में लद्दाख हो जाएगी, और दक्षिण में अपने जास्पर हो जाएगी। और ये अपने पूर्व में देखने को मिलता है, यहाँ अपने पूर्व में देखने को मिलता है, तिब्बत की ओर देखने को मिलता है। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाए, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। जास्पर अपने दक्षिण में हो जाती है, उत्तर में काराकोरम हो जाती है। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आंसर हो जाएगा। मैं आपको टाइम भी देता हूं, आपको बताना कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा। मैंने आपको 1 से लगा के 10 तक मैंने आपको सारी की सारी चोटी आपको बताई थी, कहाँ पे हो जाएगी, कितनी मीटर हो जाएगी, वह भी मैंने आपको बताया था। अब आपका सही होना चाहिए। आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से मैंने अगर आपके सामने प्रेजेंट किया है, और दावे के साथ कहता हूँ आपके ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। बताइए भाइयों और बहनों, आपको सलेक्शन लेना है तो आपको ये आंसर तो जरूर से जरूर बताना पड़ेगा। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, K2 हो जाएगा, या नंगा पर्वत हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इनका आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाएगा। अब कैसे हुआ है वो मैंने आपको बताया। आप जाइए हमारी क्लास देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। की और मे का अंतर है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, की लिखा गया है साथियों। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मे लिखा होता ना, तब आपसे पूछा कि भारत में
दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती, तो ये नंगा पर्वत हो जाती। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते। बताइए, वरत हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वरत हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी हो जाएगी। ट्रांस हो जाएगी या वरत हो जाएगी, लघु हो जाएगी या शिवालिक हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है और इनका आंसर क्या हो जाए, लघु श्रेणी हो जाए। पहले पे ट्रांसफर आती है, फिर वरत आती है, और वरत की जैसे दक्षिण में अपने ये लघु हिमालय देखने को मिलती है, फिर अपनी शिवालिक हिमालय आ जाती है। हर हर महादेव। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए, वरत हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, वरत हिमालय के अपने अनेक नाम है, लेकिन आपको वो सारे के सारे नाम है याद रखने होंगे। कौन सा हो जाए, एक शिवालिक हिमालय हो जाए, ग्रेट हिमालय हो जाए, महान हिमालय हो जाए, हिमाद्री हिमालय जो है, ये सारे के सारे नाम आपके किसके मिलते हैं, वरत हिमालय के देखने को मिलते हैं, जो आपको ऑप्शन के आधार पर बार बार गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस श्रृंखला में हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट, माउंट एवरेस्ट है ना, जो कहाँ पे स्थापित हो जाएगी। क्या ट्रांस हिमालय हो जाएगी, वरत हिमालय हो जाएगी, लघु हिमालय हो जाएगी, या शिवालिक हिमालय हो जाएगी। जो कहाँ पे, नेपाल में स्थापित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो अपने हिमालय की कौन सी श्रृंखला में स्थापित हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सही भी होना चाहिए, और इनका आंसर हो जाएगा वरत हिमालय हो जाएगा। ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए, एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में चोमोलुमा कहते हैं, इनका अर्थ क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तिब्बत भाषा में अपने ऊपर एवरेस्ट को क्या कहते हैं, चोमोलुगामा कहते हैं। नाम भी बड़े अजीब है, देख लेना। इनका अर्थ क्या हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या अर्थ हो जाएगा, एवरेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, तिब्बत भाषा में क्या हो जाएगा। इनका अर्थ हो जाएगा पर्वतों की रानी कहते हैं। कौन हो जाती है, माउंट एवरेस्ट होती है, जो तिब्बत में कहते हैं, और तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमोलू गमा कहते हैं। ठीक है, चोमोलू गमा कहते हैं। देख लेना, आपका ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि एवरेस्ट को भारत में क्या कहते हैं, चीन में क्या कहते हैं, और तिब्बत में क्या कहते हैं। ये तीनों के तीनों आपको नाम है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बार बार आप लिखोगे ना, तब आपको 100% आपको याद हो जाएगा, और आपको जब एग्जाम में जाओगे तब आपका माइंड में क्लिक हो जाएगा, हाँ सर ने ये कहा था और मैंने ये कमेंट बॉक्स में लिखा था, इनका आंसर 100% यही होगा साथियों, जिससे आपका सिलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, तब जाके ये सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से चोटी स्थापित है, कौन सी आपकी उत्तराखंड में मुख्य रूप से चोटियां हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन, मैंने आपको उत्तराखंड की जितनी भी आपको चोटियां सारा कुछ बता दिया, जिसमें हो जाएगी नंदा देवी हो जाए, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। दूसरी हो जाए त्रिशूल चोटी हो जाए। चौथी होती है, यानी कि नेक्स्ट होती है बंदरपूछ होती है, बद्रीनाथ होती है। ये चारों की चारों अपने कहाँ पे हो जाए, उत्तराखंड में हो जाएगी। अब आपको याद में रखना है साथियों, ठीक है ना। उत्तराखंड में ये सारी की सारी चोटियां आपने होती है, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाए, ई नंबर हो जाए, सभी की सभी हो जाती है। ठीक है ना, इस लाइन में आपको किसी भी तरीके कोई ना डाउट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। ठीक है ना, 10 लोगों को शेयर करना, 1 या 2 से काम नहीं करना। ठीक है ना, अभी इस चैनल का ग्रो होना बाकी है, वो केवल केवल आपके ही हाथों में है। शेयर कर दो, सबका भला हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर गंगोत्री और यंगोत्री स्थापित है, वो कौन सी श्रृंखला में स्थापित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपने सुना होगा कि गंगोत्री और यंगोत्री वहाँ पे 2 गर्भने ग्लेशियर हो जाए। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ से पानी है ना बिल्कुल पिघलता है और वहाँ से नदी का रूप ले लेता है, और वो अपने अगर कहाँ पे हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय हो जाएगा। बताइए भाई और बहनों, सही होना चाहिए। मंजिल पास में है, सलेक्शन लेना है, क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा वृत्त हिमालय हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए,
पीर पंजाब श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी, ये किसके भाग हो जाएंगे? बताइए किसके भाग हो जाएंगे? आपने सुना होगा कि पीर पंजाब श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, मसूरी श्रेणी, ये आखिर किसके भाग हो जाएंगे? बताइए किसके भाग हो जाएंगे? ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय? ये मैंने आपको सारा कुछ आपको बताया था। और ज़्यादातर बच्चे ना यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। मेरा भी विचार है जाने का। बताइए क्या होगा आंसर इन चारों में जल्दी से जल्दी बताइए। इनका आंसर क्या हो जाए? लघु हिमालय हो जाएगा साथियों। क्या हो जाए? लघु हिमालय हो जाएगा या मध्यम हिमालय हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते, बताइए लघु हिमालय की सबसे पश्चिम श्रेणी पीर पंजाब कौन से राज्य में हो जाएगी? आसान क्वेश्चन है, बताया था साथियों। मैंने आपको 5 है ना श्रृंखला बताई थी कौन से राज्य में किस किस नाम से जानी जाती है। अब आपको बताना पड़ेगा पीर पंजाब कौन से राज्य में स्थापित है। आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे अगर लघु हिमालय की श्रेणी पाई जाती है उसे कहते हैं पीर पंजाब श्रेणी कहते हैं। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सही हो रहा है ना? सही होना भी चाहिए। गलत हो रहा है तो तैयारी दोबारा करो, ठीक है ना। करत करत अभ्यास री जरमत हो सुजाए, रसरी आवत जात रहे सिर पर परत निशान। यानी कि आपको केवल केवल कर्म करना है और ऐसा कर्म करना है जिससे आपका सलेक्शन 100% आपका हो जाएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए बनिहारी दर्रा और ज्वावर सुरंग ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। बनिहारी दर्रा आपने सुना होगा और ज्वावर सुरंग ये भी आपने सुना होगा। ये आखिर कौन सी श्रेणी में आता है? आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर कौन सी श्रेणी आ जाएगी? पीर पंजाल हो जाएगी। इस तरीके से आपको आंसर है ना निकालना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए शिमला मसूरी कौन सी श्रेणी में स्थापित हो जाएगा? आसान क्वेश्चन। शिमला कहाँ पे है? एचपी में स्थापित है, ठीक है ना। अब एचपी में आपने कौन सी पर्वत श्रृंखला आता है वह आपको नोट करना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीर पंजाब ने जम्मू कश्मीर में आता है। एचपी कहाँ पे आता है? ये अपने धौलाधर में आता है साथ। क्या आंसर हो जाए? बी नंबर आपका आंसर हो जाए धौलाधर। आप कहीं भी शिमला घूमने के लिए गए होंगे तब आप कौन सी श्रृंखला में जाते होंगे? तो ये धौलाधर श्रेणी में जाते होंगे साथियों, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धौलाधर श्रेणी में ये जाते हैं। सब कुछ करवाया है, सब कुछ A to Z करवाया है। एक बार चारों के चार वीडियो ना देख लेना। आगे चलते हैं, बताइए लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि लघु हिमालय में अलग अलग मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पे घास पाई जाती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपका पूछा गया जम्मू कश्मीर के आधार पर आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। आसान क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनका आंसर हो जो मरक हो जाएगा। ये आपके जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहते हैं? मरक कहते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था। आगे चलते हैं, बताइए लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पहले मैंने आपको पूछा जम्मू कश्मीर, अब मैंने आपको पूछा यूके के बारे में पूछा है, वहां पे क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था प्यार ही प्यार, यानी कि प्याल हो जाएगा और बुरी हाल हो जाएगा साथियों। ये अपने उधर उत्तराखंड में कहते हैं और मरक अपने जम्मू कश्मीर में कहते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दूर द्वारा भी आता है, ठीक है, वो भी आपका कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताइए हिमालय का सबसे दक्षिण भाग कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय का सबसे दक्षिण भाग कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए शिवालिक हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर हो जाए? शिवालिक हो जाए। अब मैं आपको शिवालिक के बारे में बता रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। पहले मैं ट्रांस हिमालय के बारे में टॉप क्लास की क्वेश्चन बता दिए, वृत्त हिमालय के बारे में बता दिया, लघु हिमालय के बारे में बताया। अब मैं शिवालिक हिमालय के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। शेयर कर देना, बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। बताइए हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे क्या लिखा है? हिमालय की नवीन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? इन चारों में से आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन पूछा जाए तो अपने शिवालिक हो जाएगा। कौन सी हो जाए? शिवालिक हो जाएगा।
और चारों में से आपकी प्राचीन पूछा जाए तो ट्रांस हो जाएगा साथियों, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, जो अपनी प्राचीनतम देखने को मिलती है। वास्तव में ये है ना, चारों के चार है ना, बिल्कुल वो नवीन हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। और इन नवीनों में अगर सबसे नवीन कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश, ये हो जाएगी शिवालिक अपने हो जाएगी साथियों। और इसमें सबसे प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी, ये ट्रांस हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। सब कुछ बताया है और इस स्लाइड में आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट नहीं है ना। आगे चलते हैं। बताइए हिमालय श्रृंखला और उत्तर विशाल मैदान को कौन विभाजित करता है। आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी, ये अपनी मैदान हो जाएगी। यहाँ पे बीच में अपनी कौन सी अपनी श्रृंखला आती है जो अलग करती है। आसान क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए लघु हिमालय ए शिवालिक हिमालय के मध्य में घाटियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है। आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगी दूर और द्वारा हो जाएगी, ये दोनों के दोनों कहलाती हैं साथियों, ठीक है ना। देहरादून हो जाएगा, हरिद्वार हो जाए, ये कहाँ पे हो जाए, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थापित पहाड़ी जो हिमालय के अंतर्गत होती है, निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है, वह आपको बताना पड़ेगा। भारत और म्यांमार के बीच में कुछ पहाड़ियाँ हैं जो अपने अलग अलग नाम से जानी जाती है, उनमें कौन से सही नहीं है वह आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले लेते अरुणाचल प्रदेश, ये पटगोई बिल्कुल सही है। नागालैंड नागा पर्वत, ये बिल्कुल सही है। मणिपुर लेमाटोम, ये बिल्कुल सही है। मिजोरम मिजो पहाड़ी, ये सही है। यानी कि चारों के चारों सही है। इनका आंसर क्या हो जाए, 5 नंबर हो जाएगा। और ये वाले यहाँ पे ना नोट कर देना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए नंदा देवी और देवप्रयाग किस श्रेणी से संबंधित हो जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, नंदा देवी और देवप्रयाग ये कौन सी श्रेणी से संबंधित हो जाएगा। चारों में से आपको आंसर बताना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा, कमायू हिमालय हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर में आता है, कहाँ पे आता है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय में आता है। वैसे आप सभी लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में स्थापित है। इस कार्य यहाँ पे महाभारत श्रेणी है और वहाँ पे ये नेपाल हिमालय आता है, ठीक है ना। बताइए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सी श्रेणी आती है। यानी कि सिंधु नदी एक तरफ हो जाएंगी और सतलज नदी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कौन सा अपने हिमालय आ जाता है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। ये मैंने आपको बताया था, नदियों के आधार पर डिवाइड किया था, उसमें बताया था कौन सा आ जाए, कश्मीर हिमालय आ जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सी श्रेणी आ जाएगी। इन चारों में से ये भी मैंने आपको बताया था, ये हो जाए कुमायूं हिमालय हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सी श्रृंखला आती है। ये अपने आ जाएगी, कौन सी आएगी बताइए, आसाम हिमालय आ जाएगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में दक्षिण में देखने को मिलता है, इस कारण यहाँ पे हो जाएगा। दक्षिण आए पूर्व में देखने को मिलता है। बताइए नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी का संबंध हो जाए, किससे हो जाएगा, ये कहाँ पे है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। ये हो जाए नेपाल हिमालय से संबंधित है साथियों। और इसी के साथ आपके हिमालय पर्वतमाला के पूरे आपके क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सपने वाले क्वेश्चन है, टॉप क्लास के क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते, वही मैंने आपको बता दिया है। यकीन मानिए यदि आपने मेरे नोट्स वगैरह अच्छी तरह पढ़े हैं, क्लासों को समझी है, नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो, डाउनलोड किया है, प्रिंट भी आपने निकाल दिया है, तो दावे के साथ कहता हूँ हिमालय पर्वतमाला के आधार पर कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपको बाहर नहीं जाएगा साथियों। दावे के साथ कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बताया। चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, या किसी भी स्टेट लेवल की कर रहे हो, वहाँ से आपकी क्वेश्चन ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, आपको सलेक्शन लेना है साथियों। यदि आपका सलेक्शन हो गया ना, फिर उसके बाद में आप है ना ज्ञान वगैरह लेते लेना, ठीक है ना। सलेक्शन हो जाओ फिर आप है ना ज्ञान है ना ले लेना। अब इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।